मेडिसिन क्यों है? आपको वो मेडिसिन इसलिए दी है कि अगर आप नॉर्मल खा रहे हो तब जाके वो मेडिसिन उसका काम करेंगी, जहाँ पे आप कार्ब लोड को ध्यान रख रहे हैं। पर आप फिर काम तो ऊपर से और एक्स्ट्रा डाल रहे हो, तो मेडिसिन का तो जो कैपेसिटी है वो तो आपने ऐसे भी वो सुपरसीड कर लिया। आई वांट टू आस्क यू, आपने जितने लोगों को ट्रीट किया, कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको आपने एक्चुअली रिवर्स करवा दिया है? जिन्होंने फॉलो किया है सबका रिवर्स हुआ है, एंड विद दिस सेम स्ट्रेटजी। एंड आई वुड से अभी तक मेरे सिर्फ ऐसे 2 ही पेशेंट हैं जिनका रिवर्स नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया। इफ यू आर ओवरवेट, इफ यू हैव मोर ऑफ टमी फैट, राइट, इफ यू हैव डार्क पैचेस ऑन योर बॉडी, it is a clear sign that you are insulin resistant. Diabetes, it's a silent killer and India is becoming the world capital of diabetes. लोगों को ये पता तो है कि डायबिटीज फैल रही है, बट उसको क्योर किया कैसे जाता है वो नहीं पता. The one thing that they do is they go to the doctor and उनसे मेडिसिन या इंसुलिन ले लेते हैं. But today with dietitian Shweta Nagar, we spoke about all the other things or actually the true things जिससे डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं. That is lifestyle and nutrition. लोग ये सोचते हैं कि एक बार हो गया, शायद जेनेटिक था या मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अल्टीमेटली आप ही के हाथ में है. एंड दैट इज व्हाट शी सेड कि इट्स रिवर्सिबल, इट्स अप टू यू. सो प्लीज वॉच द फुल एपिसोड एंड अंडरस्टैंड कि कुछ भी चीज ऐसी नहीं होती जो क्योर नहीं हो सकती. अगर तुम चाहो तो वो हो सकता है, एंड डायबिटीज इज वन सच थिंग. Hi Shweta, welcome again to the show. This is the third episode that we are doing and I think it's working crazily. And specifically मैं अपने लिए भी बोलूँगी ना, बहुत काम आ रही है जो चीज़ें आप बोलते हो, because छोटी छोटी चीज़ें आप मेरे को बताते हो ना, like probably from कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग तुम्हें तोड़नी है या शुगर मैं ले रही हूँ तो मेरी बॉडी में अंदर क्या हो रहा है, ये चीज़ जब मेरे को पता चल रही है ना तो खुद एक कॉन्शियस स्वभाव या इट्स हैपनिंग. एंड इंस्टेड बहुत ऐसे लोग मेरे को मैसेज, इनफैक्ट माय भाई इज लाइक डाइटिशियन श्वेता ने मना किया ना ये. दिस इज हैपनिंग, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. सो आई थिंक वी आर मेकिंग अ चेंज. सो वेलकम अगेन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर सच कॉन्वर्सेशंस विद यू. so much. सो एज वी वर डिस्कसिंग ऑफ कैमरा ऑल्सो, आज का जो हमने टॉपिक लिया है विच इज डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म एंड स्पेसिफिकली डायबिटीज. तो मेरा वो मेन रीजन डायबिटीज का लेने का यही था कि अगर हम देखें तो एक फैमिली में एटलीस्ट एक इंसान ऐसा हो ही रहा है नाउ विच ईदर हैव अ हाई शुगर लेवल या डायबिटीज जिसे है, एंड दैट इज बिकमिंग सो कॉमन दीज डेज. डायबिटीज की बात करें तो ये ऐसी चीज है जो आई थिंक न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है. लाइक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी डायबिटीज का रीजन हो रहा है. एंड द थर्ड थिंग इज डायबिटीज की वजह से बहुत आई थिंक इट्स द फर्स्ट मेन सोर्स ऑफ ऑल द बीमारियाज दैट आर देयर. सो ये चीज़ लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है, एंड कैसे हम खुद टैकल कर सकते हैं डायबिटीज़, बहुत चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डीप डाइव इन दिस पर्टिकुलर डायबिटीज़ का टॉपिक. या That's my favorite topic. Oh, is it? मतलब कैसा चल रहा है? आप are you having the patients? I have lot many diabetic patients, and I have n number of testimonies that I can share, whom I have helped them reverse their diabetes, reduce their insulin dosage, reduce the frequency of the insulin dosages that they take. Okay. And that too with another concept that is right now trending, and that is 1 meal a day or 2 meal a day. I do not buy that concept at all. तो बट डायबिटीज मतलब एक जैसे डॉक्टर होता है डायबिटिक्स का, एंड देन यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट. तो मेरे को पहले ये जानना है कि व्हाई पीपल who are having diabetes come to a nutritionist rather than going to मतलब they of course go to a doctor, but आपके पास भी क्यों आते हैं? So see, reason diabetes क्या है? Simple पहले तो मैं बताऊँ, diabetes is high blood sugar levels in the blood, right? High blood sugar levels, right? So अभी वो blood sugar बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि somehow आप जो भी खा रहे हैं या तो वो excess carb है, और एक्सेस कार्ब भी है तो वो बॉडी ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है टू अब्सॉर्ब इट विद इन द सेल, एंड दैट्स व्हाई योर ब्लड शुगर लेवल्स आर राइजिंग अप. So it is directly related to food, and that's why people are coming to the nutritionist first. And if in fact मेरे पास ऐसे क्लाइंट है कि मैडम डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप ही पहले ठीक कर दो. अच्छा. आपको मेडिसिन लेनी ही नहीं है, बिकॉज मेडिसिन अगेन इज नॉट द सोल्यूशन. इट इज जस्ट क्योरिंग द सिम्टम कि आपका ब्लड शुगर लेवल शूट नहीं करने देगा. वो ऑटोमेटिकली वो मेटाबॉलिक प्रोसेस अंदर होता है कि आपका ग्लूकोज ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है, सो दैट योर ब्लड शुगर लेवल्स विल सेल में अब्जॉर्ब हो जाता है, सॉरी, एंड योर ब्लड शुगर लेवल्स विल ऑलवेज बी नॉर्मल. तो वो मेडिसिन की वजह से है. तो बॉडी इज नॉट नेचुरली डूइंग इट. सो वी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वुड बी वर्किंग ऑन योर बॉडी टू डू इट नेचुरली विदाउट द मेडिसिन. ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फर्स्ट. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपने मुझे बताई है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक हाउ इट स्टार्ट्स. अगर जैसे आपने बोला कि यू विल बी डूइंग इट नेचुरली, राइट, कि एक मेडिसिन होती है जो मेडिसिन पुश कर रही है कि सेल्स एब्जॉर्ब करें, बट आप नेचुरली करते हो.
एंड उससे मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि जो डायबिटीज होता है, जो विच आई हैव आल्सो रेड, कि डायबिटीज इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज राइट? कि तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म, जिससे लोगों को समझे कि बॉडी कैसे काम करती है एंड हाउ मेटाबॉलिज्म कैन हेल्प इन क्योरिंग डायबिटीज ऑल्सो. सो फर्स्ट आप मेरे को एकदम ब्रीफ चीज में मतलब एक ब्रीफ उसमें लेमैन लैंग्वेज में आप समझा पाओगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है? सो मेटाबॉलिज्म इट इज अ केमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर. सेल के अंदर होता है, जो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है. इट इज दैट सिंपल. हाँ. नो डाउट उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्व है, वेर इन एक्चुअली फूड को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फूड को स्टोर करना है, वो पूरा प्रोसेस. सो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है, राइट? बट देन इन सिंपल लैंग्वेज इट इज अ केमिकल रिएक्शन दैट योर बॉडी दैट हैपेंस विद इन द सेल. जो आप खा रहे हो, आप चल रहे हो, चल पा रहे हो, राइट? वो इसीलिए चल पा रहे हो बिकॉज देयर इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द सेल. आप खा रहे हो, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो आप अभी बैठ भी नहीं सकते, आप बेड रिडन होते. सो दैट इज हाउ व्हाट मेटाबॉलिज्म इज. एंड उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, ये इंसुलिन, पैनक्रियाटिक जूसेस, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व. मतलब आपका पूरा बॉडी उसी से बना हुआ है. वो आपको बिल्डिंग में ज़रूरत है, बिल्डिंग के लिए ज़रूरत है, रिपेयर, वेयर एंड टेयर जो होता है पूरे दिन, हर चीज़ के लिए वो मेटाबॉलिक प्रोसेस इज नीडेड. तो मतलब सो जनरली जैसे हाई मेटाबॉलिज्म और लो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो हाई मेटाबॉलिज्म देन आई थिंक इज रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी बॉडी, यस. राइट? तो पर ये मेटाबॉलिक लेवल या जो भी रेट है, ये कैसे लोगों का डिफाइन होता है? सो इट अगेन एज इज वन ऑफ द फैक्टर, सेक्स इज द फैक्टर. मेल्स का यूजुअली मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, फीमेल्स का मेटाबॉलिक रेट कम होता है. व्हाई इज दैट? It's because of the way they have their muscle mass. Females में fat percentage ज़्यादा होता है compared to males. ओके. राइट? इवन उनकी रिक्वायरमेंट भी फैट परसेंटेज वाइज ज़्यादा होता है. तो जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल मास है, उतना आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहेगा. अच्छा. राइट? एज इज वन ऑफ द फैक्टर्स. जैसे जैसे आप एज करोगे, आपका मेटाबॉलिक रेट डिप होगा. देयर आर फ्यू मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड, जिसमें मेटाबॉलिक रेट डिप होता है. एंड मेजरली थायराइड इज द मेन ऑर्गन विच एक्चुअली रेगुलेट्स योर मेटाबॉलिक रेट. तो आप देखना, जो जिनको थायराइड होता है उनका वेट लॉस होना लिटिल डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उनका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा डिप रहता है. इवन B12 D3 डेफिशिएंसी है तो भी आपका मेटाबॉलिक रेट इम्पैक्ट होता है. तो मेटाबॉलिक रेट इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है. मेजर रीजन उसमें लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स ही है. अच्छा. नाउ यू वुड सी पीपल यूजिंग कॉफी एंड एवरीथिंग बूस्ट अप द मेटाबॉलिज्म. या आई टोटली डोंट बाय दैट थॉट. वो टेम्पररी होता है, वो उस मोमेंट के लिए होता है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट योर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म. यस, कैफीन, मैंने लास्ट एपिसोड में भी बोला था कि कैफीन का ऐसा कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती है जिसकी वजह से लाइपोलाइसिस होता है टू सम लेवल्स, फैट ब्रेक डाउन होता है. बट दैट शुड नॉट बी द राइट वे टू डू दैट. मेटाबॉलिज्म अगर आपको बढ़ाना है, सिंपल, देयर आर 3-4 थिंग्स दैट आई टेल माई क्लाइंट: ईट वेल, स्लीप वेल, एक्सरसाइज वेल एंड मूव मोर. बैठे मत रहो. अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं सुबह एकदम जोर से मतलब जोश में एक्सरसाइज कर लेंगे 1 घंटा एंड देन पूरे दिन बैठे रहते हैं. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. यू हैव टू इवन मूव थ्रू आउट द डे टू कीप योर मेटाबॉलिज्म बूस्टेड. वो चीज़ें नहीं करनी. लोगों को शॉर्टकट्स लेने, कैफीन लेना है, हाई एनर्जी ड्रिंक्स लेनी है, दैट इज नॉट द राइट वे. ओके. ओके. सो ये BMR इज वन थिंग, दैट बॉडी मास Basal metabolic. Okay. Sorry. Sorry. It's BMI that you are referring. Oh, sorry. So BMR is related to metabolic. What does it mean actually? So मैं एक सिंपल क्लाइंट्स को ये गाड़ी की लैंग्वेज हमेशा मैं बताती हूँ. हाँ. और ये आपकी गाड़ी का एवरेज है. हाँ. ओके. कि आप कितने किलोमीटर, कितने पेट्रोल में कितना किलोमीटर भाग सकते हो. हाँ. सो दैट इज योर बेसिकली योर बॉडीज कैपेसिटी टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी. कितना अच्छे से वो कन्वर्ट कर. जितना बेटर होगा मेटाबॉलिक रेट, उतना कन्वर्जन बेटर होगा. जितना कम मेटाबॉलिक रेट होगा, उतना स्टोरेज ज़्यादा होगा. स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ फैट. यस. ओके. सो प्रोसेस आपने बोली कि वॉट एवर वी आर ईटिंग, वो अंदर जाके एंजाइमिक एक्टिविटीज जो भी होते हैं उसे बर्न डाउन करके, और जो हमें एनर्जी, हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं, that is metabolic process. Yes. And you are saying it's completely related to diet and the physical activity that we are doing. Absolutely. अभी जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हाँ. वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा. प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होंगे. फैट्स जो है वो फ्री फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा. तो हर एक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन सेल के अंदर होता है थ्रू दैट मेटाबॉलिक प्रोसेस.
अच्छा, ओके ओके। राइट, एंड वो जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है तभी वो बॉडी प्रोसेस कर रही है कि ओके अभी इसको फ्री फॉर्म में तो मैंने बना दिया, अब उसमें से मुझे एनर्जी देनी है, इसको एनर्जी को मैंने सेव कर लेनी है। तो वो सेव करनी डिपेंड करेगा आप कितने फिजिकली एक्टिव हो। अगर कम फिजिकली एक्टिव हो तो वो सेव हो जाएगी, अगर ज़्यादा हो तो वो यूज़ हो जाएगी। ओके। एंड लाइक यू सेइंग कि इट्स रिलेटेड टू डाइट एंड एक्सरसाइज, सो कोई डाइट पर्टिकुलरली, मतलब देयर आर, बिकॉज आई हैव हर्ड कि सुबह को उठ के अगर तुम जीरा या सौंफ का पानी पीते हो सो दैट इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिक सिस्टम, या फिर नींबू पानी एंड ऑल ऑफ दैट, सो डू वी हैव एनी सर्टेन डाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स दैट वी कैन हैव स्पेसिफिक? Metabolic, if you want to improve your BMR, so majorly it has to be lean diet, so high protein diet होता है। ओके। Doesn't mean you have to cut down on the carb. हाँ। प्रोटीन इनफ रखो, इनफ वाटर, हाइड्रेशन इज द की अगेन। सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर फ्यू फूड्स लाइक चिली एंड ऑल दैट जिसमें टिपिकल कंपाउंड होता है दैट बूस्ट अप द मेटाबॉलिक रेट, बट अगेन आई टू यूज दैट एज इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट आई वुड नॉट सजेस्ट इट बिकॉज देन यू विल हैव टू ईट सो मच, दैट माइट कॉज अनदर इश्यूज एज राइट। सो बेस्ट थिंग इज टू ईट बैलेंस्ड, जिसमें प्रोटीन आपका हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, प्लस एक्सरसाइज में फोकस ऑन HIIT, राइट, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स जो होते हैं वो आप ज़्यादा करो, वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करो। So, ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिक रेट को हमेशा एक्टिव रखेंगी। और एज के साथ कैसे चेंज होता है? लाइक विथ एज मेटाबॉलिक रेट सो नेचुरल प्रोसेस है, इट इज़ विद एज आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका फंक्शंस, बॉडी के फंक्शंस भी स्लो होने लगते हैं। तो अगर अभी क्या होता है, एज के साथ साथ मसल ब्रेक डाउन भी होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि हमारे पेरेंट्स को भी देखोगे तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, सो मसल ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट डिप होता है। जैसे जैसे आप एज करते हो आपका मसल ब्रेक डाउन, बिकॉज आप यू डोंट डू द सेम एक्टिविटी। अभी वही अगर फीमेल, ऐसी कई फीमेल्स और मेल्स भी हैं एट द एज ऑफ 70-80 ऑल्सो दे आर फिट, तो देयर मेटाबॉलिक रेट विल ऑलवेज बी गुड। सो एज एंड ऑल दैट इज अ फैक्टर, बट इफ यू टेक केयर ऑफ योर डाइट, एक्सरसाइज फॉर एवर, इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू मच। एंड व्हाट अबाउट वेट? जैसे वेट गेन होता है तो मेटाबॉलिक रेट, हु इज प्रॉब्ली फैट और ओबीज, तो मेटाबॉलिक रेट विद वेट बढ़ता और कम होता है। यस यस, सो अगर आपका वेट बढ़ ही क्यों रहा है, बिकॉज आपका मेटाबॉलिक रेट अगेन कम है, इसलिए बढ़ रहा है। अच्छा, ये दे आर कोरिलेटेड। ओके ओके। एंड ये एक चीज़ मैंने सुनी है कि स्लीप, 4 चीज़ें हैं बेसिकली। एक तो हमारी जीन्स जैसे हैं कि सपोज अगर मेरे मॉम डैड का स्लो है तो मेरा स्लो होगा, ऐसा। इज दैट अ थिंग दैट विल बी देयर? इसमें मैं एक ही चीज बोलती हूँ, एवरी टाइम माय क्लाइंट से दैट इट रन्स इन आवर फैमिली, या राइट। ये ओबेसिटी के लिए यूजुअली मैं यूज करती हूँ, एवरीवन इन द फैमिली इज ओबेस, हाँ, it runs in our family. I tell them only one thing, it's not because of that, it's because no one in the family runs, हाँ, right? हाँ। So वो ट्रेडिशन चलता आया है, तो हेरिडिटरी पॉइंट जो है वो आपका सिर्फ 20% आपके बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है, 15% कर सकता है। 80 to 85% is what you're doing. It's still your lifestyle. It's always your lifestyle. So वो पहले से जो आपके पेरेंट्स खाना खा रहे हैं वही आप खा रहे हो, इसलिए वही की वही चीज़ आपको भी आ रही है। It's not because it is in the genes or something like that. And what about sleep and stress? It is a major reason. How? मतलब I want to understand the process कि suppose मैं नहीं सो रही हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं सो पा रही हूँ, इस वजह से मेरा मेटाबॉलिक रेट में मतलब व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड माय वो ये शायद हमने फर्स्ट एपिसोड में कवर किया था कि जब हमने सर्केडियन रिदम वाला किया था, राइट। सो वी सेड सर्केडियन रिदम, योर हार्मोन्स आर लिंक्ड। कुछ हार्मोन्स रात को सोने चाहिए वो नहीं सोते हैं, सुबह अब जब उठने चाहिए वो नहीं उठते हैं, तो एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग योर फैट स्टोरेज, राइट। आप रात को जग रहे हो तो इंसुलिन काम करेगा, क्रेविंग होगा, आप खाओगे, अल्टीमेटली यू आर गेनिंग द फैट। जितना फैट आप गेन करोगे उतना आपका मेटाबॉलिक रेट डिप होगा। ओके ओके ओके, गॉट इट। एंड ओके, सो आपने जैसे बोला कि न्यूट्रिशन, आप लाइक द फर्स्ट थिंग दैट यू स्टार्टेड विद कि काफ़ी लोग फास्टिंग और ये सब कर रहे हैं, उस वजह से अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वही मार्केट में अवेलेबल है। तो फास्टिंग फर्स्ट तो मेरे को ये समझना है आपसे एक चीज़ कि जब फास्टिंग इंसान करता है तो ड्यूरिंग दोज फास्टिंग पीरियड, लाइक फॉर एग्जांपल 12 घंटे का फास्टिंग पीरियड उसने लिया है, वो 12 घंटे के फास्टिंग पीरियड में बॉडी के अंदर क्या, व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी? सो सी इट डिपेंड्स आप वो 12 घंटे कौन से चूज कर रहे हो, राइट। अगर वो रात वाला 12 घंटे है वो तो बॉडी को एनीवेज चाहिए, राइट। वो उस टाइम पे वो सारा रिपेयर एंड डिटॉक्सिफिकेशन एंड वो सब काम करती है, राइट। बट अगर वो 12 घंटे ड्यूरिंग द डे है व्हेन यू आर एक्चुअली एक्टिव और वर्किंग एंड ऑल दैट, तो बॉडी शिफ्ट्स द मेटाबॉलिक साइकिल टू मतलब फैट ब्रेक डाउन पे शिफ्ट करेगी। फैट में से आपको ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मिलेगा। ये ड्यूरिंग द डे है? हाँ, ड्यूरिंग मतलब जब आप एक्टिव हो, नॉट ड्यूरिंग द डे। व्हाट आई मींट टू से वाज व्हेन यू आर एक्टिव एंड यू आर नॉट ईटिंग, राइट। अगर जैसे पेट्रोल, अब 250 किलोमीटर जाना है, पेट्रोल आपने डाला ही नहीं है, या 50 किलोमीटर का ही पेट्रोल है, तो बाकी का 200 किलोमीटर के लिए बॉडी क्या करेगी, इट विल शिफ्ट द एनर्जी साइकिल, हाँ, राइट। सो एनर्जी साइकिल जो आपका मेन सोर्स है एनर्जी का वो ग्लूकोज है, वो अब आप दे नहीं रहे हो थ्रू फूड,
तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होगा, उसमें जो फ्री फैटी एसिड बनाया है उसमें से आपको एनर्जी मिलेगी। यार सो फैट विल कन्वर्ट, ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ओके, बट दैट्स डिफिकल्ट ना। दिन में तो मतलब जनरली दिस इज रिकमेंडेड कि रात का वाला टाइम जनरली लोग फास्टिंग करते हैं फर्स्ट बिकॉज इट्स इजी एंड व्हेन द बॉडी इज एंड बॉडी, हाँ, सो उस टाइम पे आपके डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स और हार्मोन्स है, दे डोंट वर्क एट दैट टाइम, एंड दैट्स व्हाई वी फास्ट आफ्टर सनसेट, हाँ राइट। सो अभी डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए मेरी मुंबई में एक मेरी मासी है, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। वहाँ पे ऐसा कोई ड्राइव चल रहा है 1 मील अ डे वाला। ओके देयर इज सम डॉक्टर दीक्षित, आई डोंट नो, वहाँ पे है वो, ही प्रमोट्स 1 मील अ डे और 2 मील अ डे टू रिवर्स द डायबिटीज, एंड ही सेज दैट इफ यू गिव देम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इन अ डे, you will just be able to control the blood sugar level, but you will not be able to reverse it. But I am totally against it because I have n number of testimonials जिनका मैंने मेडिसिन भी बंद कराया है और इंसुलिन भी कम कराया, even with the small and frequent meals. So there will be contradictory statements available everywhere. कुछ गूगल में आप देखोगे तो बोलेंगे नहीं, small and frequent meals are good for diabetes, and it is actually good because आप जैसे ही आपका longer gap आ जाता है, आपका ब्लड ग्लूकोज डाउन जाएगा। अब बॉडी को बहुत ज़्यादा कम भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा शुगर ज़्यादा भी आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। आई गेस, आई डोंट रिमेंबर इफ आई हैव सेड दिस। सो ग्लूकागॉन तब इम्पैक्ट करेगा जब आपका इंसुलिन लेवल, आई मीन ब्लड शुगर लेवल्स बहुत डिप हो जाता है, तो नेचुरली ही आपका ब्लड शुगर लेवल को राइज करेगा। ओके इससे फिर ना मेरे मैक्सिमम इंसुलिन वाले पेशेंट्स जो आते हैं वो कंफ्यूज ही होते हैं कि क्या करना है, मुझे कितना इंसुलिन लेना है, आज लूँ कि नहीं लूँ। सो बिफोर एवरी मील दे विल फर्स्ट प्रिक देयर फिंगर एंड चेक द ब्लड शुगर लेवल्स कि ओके मेरा ब्लड शुगर लेवल कितना है, ओके इतना है तो मैं इतना यूनिट लूँ। सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन द राइट अप्रोच टू ट्रीट द डायबिटीज़। अभी होता क्या है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं ओके ये रीडिंग आ रहा है इतना ले लो, ये राइट अप्रोच नहीं है। मेरे हिसाब से राइट अप्रोच ये है कि अगर आपने देखा कि ओके मैंने इतना खाया है, तो राइट अप्रोच इज टू एडजस्ट द कार्ब इनटेक इन द बॉडी एंड नॉट द इंसुलिन लेवल्स इन द बॉडी। जस्ट बिकॉज यू वांट टू ईट राइस डजंट मीन यू टेक 14 यूनिट्स, बट ओके आपको अगर यूनिट कम करना है तो कार्ब लोड पूरे दिन का आप ऐसे सेट करो कि आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ही ना। सो इट्स ऑल टुवर्ड्स अ होल डे कार्ब लोड जो हमें मैनेज करना है, एंड इट इज़ वेरी इजी। देयर आर फ्यू ट्रिक्स दैट आई यूजुअली टेल माई क्लाइंट्स टू मैनेज, और उससे बहुत इजीली हो जाते हैं। कई बार तो फर्स्ट 2 वीक्स में तो जो डिनर वाली मेडिसिन होती है वो तो बंद ही हो जाती है मेरे क्लाइंट्स की इन 2 वीक्स टाइम। ओके ओके, सो आप बोल रहे हो कि ओके मैं एक बार प्रोसेस समझना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि कार्ब्स कम करो तो इंसुलिन मतलब एज इन आपका मेडिसिन धीरे धीरे खुद बंद हो जाएगी क्योंकि शुगर लेवल कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स कार्ब्स इज द मेन थिंग जिसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, राइट? मतलब एंड उसको कन्वर्ट करता है इंसुलिन, करेक्ट, राइट? ओके, तो इंसुलिन बेसिकली बहुत मैंने सुना है फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आता है लोगों में। एंड सो इंसुलिन पहले आप एक बार मेरे को इंसुलिन क्या है थोड़ा वो आप समझाना, और उसके बाद कैसे it So works. insulin is basically a key to a cell in a simple language अगर मैं अब जैसे मैंने बोला इंसुलिन ग्लूकोज नहीं बनाता है, इंसुलिन क्या करता है कि आपने जो खाया है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है? और वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ वो सेल के अंदर भी तो जाना चाहिए, तो सेल की चाबी है इंसुलिन, सिंपल लैंग्वेज, राइट? सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। उसके बिना आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं रह सकता, ठीक है। राइट? नाउ व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? इट इज अ काइंड ऑफ अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज प्री डायबिटिक कंडीशन। ठीक इट इज नॉट डायबिटीज। ठीक है। आपकी बॉडी इनफ इंसुलिन रिलीज कर रही है, इनफैक्ट ज़्यादा इंसुलिन रिलीज कर रही है बिकॉज सारा इंसुलिन ना ठीक तरह से यूज़ नहीं कर रहा। अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यही बोलती हूँ कि ताले की चाबी गलत लगती है। ओके हर एक सेल का एक यूनिक ताला है, ओके, right? So this is, there are receptors we call it, but to explain it in a very simple language I explain it this way that हर एक ताले की एक चाबी होती है और हर एक यूनिक इंसुलिन की होती है, ओके, राइट? सो वो की इसकी उसकी लगती है, उसकी इसकी लगती है, इन सिंपल लैंग्वेज, ओके, राइट? सो दैट इज व्हाई इंसुलिन तो इनफ रिलीज हो रहा है बट ग्लूकोज अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है सेल में बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कीज, ओके, इन अ सिंपल लैंग्वेज, राइट? ओके, सो दैट इज व्हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं कि इंसुलिन बन तो रहा है बट वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, हाँ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके सिंपल सिम्टम्स है आपके नेक जो लाइन है यहाँ पे हाँ। ये डार्क हो जाएगी। तो ये डायबिटीज का सिम्टम है। यस, अगर आपका नेक लाइन ये डार्क है या आपके कुछ भी फोल्ड, स्किन फोल्ड, आर्म अंडर द आर्म या स्टमक पे जो भी लाइंस आ रही है
वो सारे साइंस हैं, ब्लैक डार्कनिंग जो पिगमेंटेशन होता है वो सारी साइंस है इंसुलिन रेजिस्टेंस। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है ना? वो दैट इज वो तो डायबिटीज हो गया है। अच्छा, दीज आर प्री डायबिटीज के सिम्टम्स। प्री डायबिटीज सिम्टम्स पे मतलब वो आपका, आप जैसे फास्टिंग और पोस्ट पैंडल रीडिंग्स निकलवाओगे ना, तो वो नॉर्मली आएंगे प्री डायबिटीज में। यस। ओके। इट वुड शो 120 115 ऐसा शो करेगा, तो हाँ आपको लगा अच्छा विद इन द रेंज ही है, हाँ, बट ऑलरेडी अंदर मेटाबॉलिक गड़बड़ी तो शुरू हो ही चुकी है। these are the symptoms. हाँ, so These are the only symptoms? यस, अच्छा, these are the only symptoms. प्रोमिनेंट सिम्टम आपको जैसे ही लगे, आप देखोगे अभी 10-10 साल के बच्चों की गर्दन कितनी काली होती है। हाँ, मेरी एक पेरेंट थी, वो बोलती ठीक से नहाती नहीं है, मैंने बोला मैडम ये नहाने का नहीं, ये इंटरनल है। kids को भी होने लगा है। किड्स को देखना, आप जितने ओबीस किड्स हैं उनकी देखना गर्दन आप, And reason is जो मीठा खाते रहते हैं। रेजिस्टेंस लिटरली ऐसे काले काले पैचेस पड़ जाते हैं। अच्छा, तो this is again insulin resistance is basically because lifestyle बच्चों की आजकल वही बच्चों अब जो पेरेंट कर रहे हैं वही बच्चे कर रहे हैं, 12 बजे तक 1 बजे तक सो नहीं रहे, कुछ भी खा रहे हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं। हाँ, तो आपने जैसे बोला कि इट्स लाइक डिफरेंट जो लॉक इन की का सिस्टम है, तो इस हिसाब से इंसुलिन तो फिर बहुत रेजिस्टेंस इज वन थिंग, जो इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया है बॉडी में बिकॉज वो that's what यूज नहीं हो पा रहा है। दैट इज व्हाट इज अच्छा। रेजिस्टेंस कॉल्ड एज, आई हाँ। मीन वो बन रहा है बट वो काम नहीं कर रहा है ठीक से, इसलिए बॉडी को ज्यादा, बॉडी तब तक इंसुलिन रिलीज करेगी जब तक ब्लड शुगर लेवल कम नहीं होता। तो वो जितना जितना मान लो 10 ml में काम चलाना है, तो 10 ml में नहीं हो रहा है, अभी भी ब्लड शुगर तो ज्यादा है, तो उसको 20 ml में वो 10 साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर इतना ज्यादा इंसुलिन हो रखा है? साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं, एक टाइम पे आके फिर पेनक्रियास भी वो बोलते हैं बस भाई अब इससे ज्यादा फिर वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाएगा 200 ऊपर, ओके। 150-200 फिर वो शूट अप करता है। सो एक लेवल पे अगर आप ये नेग्लिजेंट रहो इसके ऊपर, तो देयर आर सेल इन पेनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, राइट। तो अगर आप जैसे मैंने काफी लोगों को देखा है कि डायबिटीज को बहुत निग्लेक्ट करते हैं कि ठीक है यार कुछ नहीं होता, हाँ, इट इज अ साइलेंट किलर। आपको सिम्टम्स ऐसे नहीं दिखते हैं इसलिए लोग लाइटली भी लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक लेवल पे आके पैनक्रियास के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इट स्टॉप मेकिंग इंसुलिन एंड दैट इज व्हेन यू हैव टू बिकम इंसुलिन डिपेंडेंट, इसलिए आपको बाहर से इंसुलिन लेना। बट ये रिवर्स की जा सकती है? फर्स्ट स्टेज टाइप 2 डायबिटीज डेफिनेटली यू कैन। कैन यू डिफाइन टाइप 1 एंड टाइप? टाइप 1 is insulin dependent, हाँ, टाइप 2 is non insulin dependent, which is majorly stress induced or lifestyle induced। टाइप 1 जो होती है वो कई बार क्या होता है कि टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट होती है बिकॉज टाइप 1 2 को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दिया या आपने केयर नहीं किया, so type 2 is like the lower starting level and then type 1 is the serious हाँ, one. yes. Okay. राइट। सो टाइप 1 में जब वो जेनेटिकली होता है, जहाँ पे पैनक्रियास बीटा सेल्स बना ही नहीं रहा है, जैसे किड्स में आता है, मेरे पास 7 साल के 10 साल के बच्चे भी हैं जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, Oh my god. राइट। सो वो तो फिर वो आपका बॉडी का ही इशू है, वो इंटरनल इशू है, वेन योर पैनक्रियास इज नॉट परफॉर्मिंग वेल टू सीक्रेट द इंसुलिन इनफ, राइट। तो उस केस में दैट इज अ डिफरेंट केस, वो आप बोल सकते हैं कि ओके वो बचपन से है, उसको लाइफस्टाइल से उससे कोई कनेक्शन नहीं, बट 90% ऑफ द केसेस वुड बी टाइप 2 डायबिटीज विच इज देन इफ नॉट टेकन केयर ऑफ they are getting shifted to type 1. Okay, okay. And the main reason is again redundant lifestyle and Yes. food. Okay, okay. So जो मतलब टाइप 2 डायबिटीज में आपने बोला, तो जो रेगुलर मेडिसिन जिनकी चल रही है, मेडिसिन पे है, नॉट ऑन इंसुलिन, वो मेडिसिन कर सकते हैं, रिवर्स हो सकती है। Yes, yes. बट फर्स्ट बहुत लोग मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं, तो अगर मेडिसिन नहीं खाते बट दे आर ऑन टाइप 2, तो उसमें क्या इफेक्ट आता है बॉडी पे? उसमें भी इमीडिएटली अगर आप फर्स्ट 3-6 months में यू स्टार्ट टेकिंग द एक्शन, यू कैन रिवर्स इट इन 3 months टाइम। इवन 1 month में भी मेरे से जैसे 150-200 वाले जो आते हैं उनको तो 3 weeks में आई हेल्प देम रिवर्स इट to normal, Okay, okay. provided they do so। there are many functional food that I add in the diet plan, like methi हो गया, betel leaf हो गया, cinnamon हो गया, these things I add in their diet plan। I ask them to walk as much possible because जब आप walk करते हैं तो there is a hormone called adiponectin that is released। adiponectin मतलब इंसुलिन के साथ साथ मतलब it helps you lowers the blood sugar levels, राइट। सो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज एंड फंक्शनल फूड्स भी आपको ऐड करने पड़ते हैं विद द राइट डाइट। तो राइट डाइट में भी कार्ब लोड हमें कम करना होता है, तो कार्ब लोड हम ट्राई करते हैं कि लंच में तो इनफ दे दे, पर वो भी उतना नहीं होना चाहिए शुगर स्पाइक करे। सो वो टोटली रीडिंग वाइज होता है, हम पहले रीडिंग लेते हैं, ब्रेकफास्ट की रीडिंग लेते हैं, लंच की रीडिंग लेते हैं। फॉर नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज हम सिर्फ फास्टिंग एंड पोस्ट पेंडल की बेस पे ही कर लेते हैं। हाँ, जनरली वो ही रहता है। हाँ, पर इंसुलिन डिपेंडेंट है तो फिर जब इंसुलिन ले रहे हैं तब हमें रीडिंग्स चाहिए। What are the side effects of having continuous insulin and the sugar medicines? सो साइड इफेक्ट्स एज सच कुछ नहीं है उसके। एक तो पेनफुल है इंसुलिन बार बार लेना, राइट।
दूसरा बहुत रिस्ट्रिक्टिव है। हम्म। आपको हर मतलब यू इंसुलिन के साथ होता क्या है, मेरे जो जितने भी क्लाइंट्स मेरे डाइट फॉलो नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, दे आर ऑन इंसुलिन, दे लूज वेट फास्ट बिकॉज एनर्जी तो अब्जॉर्ब हो ही नहीं रही है। So now because energy absorb नहीं हो रही, there are many nutrient also that are not getting absorbed because everything is connected, all the metabolic processes are connected, right? So deficiencies होने लगती है, injury कोई हो गई है तो वो heal नहीं होती है, Okay. right? So that is not a side effect of insulin, but it is an abuse that people do with the insulin and medicine that they take. और नॉर्मल जो डायबिटीज़ की मेडिसिन है उससे नॉर्मली जो साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं दैट इज़ जीआई रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस, ब्लोटिंग, ये सब चीज़ें अच्छा। काफ़ी होती है। ओके, This is सो what- व्हाट आर द थिंग्स, अगर मैं आप जैसे बोल रही हूँ कि खाने से और लाइफस्टाइल से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो पहले मैं खाने की बात करूँगी कि कौन सी, बिकॉज आई वर्ड करेला जैसे बहुत बोलते हैं कि शुगर कट करता है, तो व्हाट आर द थिंग दैट यू सजेस्ट इन फूड बेसिकली दैट कट्स ऑन? Yeah, so basically three things as I said, it is methi seeds that I give, हाँ। betel leaf जो हमारा पान होता है, normal पान, वो पत्ता पान खाना है खाने के बाद, और cinnamon. These are the three functional food that I mandatorily add in all my clients' diet. ये तीन चीज़ें तो डालती हैं। These things helps in reducing the blood sugar level. Yes, yes. ओके, एंड कौन सा ऐसा चीज है जो बहुत बढ़ा रहा है, लाइक शुगर इज वन थिंग, बट अपार्ट फ्रॉम शुगर थिंग्स दैट वी आर ईटिंग ऑन अ डेली बेसिस, लाइक चावल रोटी, ये सारा जो इंडियन डाइट में होता है? हाँ, so again there is no one food that is causing it. It's the overall carb load in a day. अब हमारी अगर इंडियन डाइट देखेंगे तो it revolves around cereals only most of the time. हम सिर्फ रोटी, राइस, खाकरा, भाकरी यही सब खाते हैं, राइट? इट इज़ लेस ऑन प्रोटीन। सो इवन चलो आप उतना कार्ब खाओ कोई दिक्कत नहीं, पर हम सामने उतना प्रोटीन भी नहीं ले रहे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप पहले प्रोटीन खाते हो फिर कार्ब खाओगे तो वो जो इंसुलिन स्पाइक होता है या ग्लूकोज स्पाइक होता है वो कम होगा, राइट? सो वो कॉम्बिनेशंस लोग फॉलो नहीं कर रहे। ओके, दैट इज वाई देयर इज नो वन पर्टिकुलर फूड। यस, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी थिंग्स एंड मैदा एंड ऑल दैट इज द मेजर कॉज ऑफ डायबिटीज, राइट? ओके, एंड जो हमने स्टार्ट में बात करी, तो डायबिटीज का ये बोलते हैं कि इट्स द स्टार्ट ऑफ एवरी अदर डिसीज, सो आई वांट यू टू टेल मी डायबिटीज से डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या क्या इश्यूज आने चालू होते हैं? सो सबसे पहले इफेक्ट आता है वो किडनी पे आता है, बिकॉज आपका अगर बॉडी का एक लेवल होता है कि वो एक लेवल तक ही ब्लड शुगर लेवल को झेल सकती है, उसके बाद का जो भी एक्सेस ब्लड शुगर हो रहा है वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करेगी। इसलिए जब आप लोग को ब्लड रिपोर्ट्स देखते हो तो यूरिन में ग्लूकोज प्लस 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 दिखता है या +1 होता है या +3 होता है। सो दैट मीन्स यू आर इन फर्स्ट इम्पैक्ट दैट यू गिविंग इज ऑन द किडनी पे लोड आ रहा है, राइट? सो किडनी इज द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स इम्पैक्टेड। रेटिनोपैथी हो सकता है, आंखों पे उसका इम्पैक्ट आता है। ग्लूकोमा इज अ वेरी कॉमन सिम्टम जो निग्लेक्टेड डायबिटीज पेशेंट्स में होता है। नो डाउट जिनको डायबिटीज नहीं होता उनको भी आया है, बट देन दैट इज द मेजर थिंग। लेग्स न्यूरोपैथी हो सकता है, मतलब आपके लेग्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, कई मेरे 1-2 पेशेंट्स भी हैं पास्ट के जिनका दे हैव टू रिमूव देयर लेग्स, या तो चल ही नहीं पाते। बट वो एक्सट्रीम स्टेज ऑफ डायबिटीज होता है ना? ओके, ओके, एंड व्हाट अबाउट लाइक बहुत सारे ये कि डायबिटिक पेशेंट हैज गॉन थ्रू हार्ट अटैक, तो लिंक्ड है ही, बिकॉज ब्लड शुगर लेवल्स आपके ज़्यादा है। अल्टीमेटली आपके जितने भी ब्लड इंसुलिन जितना स्पाइक होगा उतना आप फैट स्टोरेज भी बढ़ेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल पूरा आपका डिस्टर्ब हो जाता है उससे। लिपिड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट। ओके, सो आपने जैसे बोला कि 1 डाइट अ डे जो बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं विच इज नॉट रिकमेंडेड, सो हाउ शुड वन ईट वेल दे, मतलब while they are having diabetes, like they should have a 3 meal a day, या how should the dieting and I fasting be always done? split it out 2 to 3 hours in a day. 2 to 3 hours, 1 meal every 2 to 3 hours. Okay. Right? Now, अगर हम 1 meal a day की बात करें, there will be a debate around this and people will say that no, हमको तो रिजल्ट मिला है, हमको तो बहुत अच्छा लगा एंड रिवर्स हो गया एंड ऑल दैट। पर मैं तब हर क्लाइंट को एक ही चीज़ बोलती हूँ कि एवरी दीज काइंड ऑफ ट्रेंड्स दैट दे आर फोकसिंग ऑन रिवर्सिंग द डायबिटीज, मोस्ट ऑफ देम जस्ट फोकस ऑन बिफोर एंड आफ्टर। कि हाँ, पहले डायबिटीज़ था, अब हमने 1 मील अ डे किया, उसके बाद हमारा डायबिटीज़ रिवर्स हो गया। बट व्हाट इज़ द आफ्टर इफेक्ट? ओके, नोबडी फोकसेस ऑन द आफ्टर कि हमने कम तो कर दिया, वो बंदा दिन में एक बार कितने दिन खाएगा, कितने दिन खाएगा? ही इज़ नॉट क्लियर। ओके, उसको आज बाहर जाना है, आज उसको घूमने जाना है, हाउ इज़ ही गोइंग टू मेंटेन इट?
सो दैट्स नॉट, सिर्फ एक गोल से नहीं चलना चाहिए। कभी भी किसी डिजीज को हमें ट्रीट करना है, एक ही गोल लेते हैं लोग। डायबिटीज, ओके रिवर्स करो, कैसे करो रिवर्स? तो ग्लूकोज आप खा, अब एक टाइम आप खा रहे हो क्या रहा है, आप टोटल कैलोरी इंटेक कम कर रहे हो, ठीक है। टोटल कैलोरी मतलब ग्लूकोज आपका, अब एक मील आप खा रहे हो, आप खा खा के भी कितना खा लोगे? हमारा टमी इज जस्ट अ फिस्टफुल साइज, इतने साइज का टमी है, आप उसमें एक मील में कितना डाल लोगे, राइट? अब उसमें मान लो आपने 500 कैलोरी भी खाई, उसमें से 300 कैलोरी आ रही है आपकी कार्बोहाइड्रेट से, मान लो आपने उतना खाया, तो भी वो तो कितना कम है। तो बॉडी तो नेचुरली ग्लूकोज, आप खाओगे नहीं तो ग्लूकोज एनीवेज डाउन होने वाला है। सो दैट इज नॉट द आंसर दैट ओके यू रिवर्स द डायबिटीज। व्हाट इफ इट स्टार्ट टेकिंग डिनर अगेन, व्हाट इफ इट स्टार्ट टेकिंग ब्रेकफास्ट अगेन? तो मतलब फिर डायबिटीज अगर एक बार हमने फॉर एग्जांपल आई वुड से जड़ से खत्म कर दिए, इट कैन कम बैक अगेन? ऐसे वो जड़ से ऐसे खत्म नहीं होता, वो जड़ से ऐसे खत्म नहीं होता। इट इज अ मेटाबॉलिक डिजीज, राइट? सो मेटाबॉलिज्म में जो इशू है, इट इज द इशू इज बिकॉज ऑफ योर ईटिंग हैबिट्स एंड द लाइफस्टाइल। द इशू इज नॉट कि ओके ये चीज निकाल के फेंक दी और वो दाढ़ नहीं है, दांत नहीं है कि निकाल के फेंक दिया, कैविटी खत्म हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा, तो इट कैन, सो आफ्टर पे फोकस करना है। जब भी आपको डायबिटीज ट्रीट करना है, आप इस तरह का सोल्यूशन एक्सेप्ट करें, या उस तरह का सोल्यूशन आप चुने जो आपको लाइफ लॉन्ग के लिए चल सकता है। तो लाइफ लॉन्ग चलने में यही स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, जो पहले भी लोग करते थे फॉलो, यही आपका सोल्यूशन है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील विल ऑलवेज कीप योर ब्लड ग्लूकोज लेवल कांस्टेंट। हाँ, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील में क्या खाना है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन आपके ब्लड शुगर लेवल्स कितने हैं। आपका फास्टिंग ज़्यादा आ रहा है तो हमें डिनर में कार्ब कट डाउन करना है। अगर आपका पोस्ट पेंडल ज़्यादा आ रहा है तो आपको लंच में कार्ब कट डाउन करना है। तो ये देयर इज नो वन साइज फिट फॉर ऑल। तो जब हम ब्लड शुगर को ट्रीट करते हैं, वन साइज फिट फॉर ऑल ये है कि 5 to 7 मील्स अ डे तो लेना ही है। बट कहाँ पे कौन सा कार्ब रखना है इज वेयर वी नीड टू स्टडी एंड डू इट। तो मतलब ये तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस यार, मतलब इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस से भी ज़्यादा आप वो 2-3 महीना करोगे ना, तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि हमें कैसे करना है, राइट? मैंने इंसुलिन तक कम करा है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये 5 to 7 मील्स में आप सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते हो, इंसुलिन बंद नहीं कर सकते। इंसुलिन तो वैसे भी बंद नहीं हो सकता। अब मैं खाना ही नहीं दे रही हूँ तो ऑब्वियसली इंसुलिन दूंगी तो उसको तो हाइपो जाएगा, वो मर जाएगा, हाइपो से मर जाएगा। ऑफ कोर्स तो उसको रिवर्सल नहीं बोलते। रिवर्सल उसको बोलते कि आप सब खा कर के भी शुगर को मेंटेन कर पा रहे हो। दैट इज व्हाट इज नोन एज रिवर्सल। या एंड दैट गिव्स योर बैलेंस लाइफ आल्सो। योर अप्रोच राइट नाउ इन द मार्केट, द अप्रोच इज कि ओके ये आपको ये बंद कर दो, ये फूड बंद कर दो, ये फूड बंद कर दो। तो दैट इज, या तो अगर वो खाना है तो ये खा लो, मेडिसिन इतनी बढ़ा लो या यूनिट कर दो। तो डोंट एडजस्ट योर इंसुलिन डोसेज एज पर द फूड दैट यू आर टेकिंग। एडजस्ट योर फूड एज पर योर कंडीशन। बट स्टिल मेरे को ये जानना है कि जिनके हेरिडिटरी है, कि मॉम डैड को भी है, सो कितना परसेंटेज चांस है कि उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी डायबिटीज हो गई? 10-20 as I said. दैट्स इट? 10-20%. रेस्ट 80% is totally on diet. How you keep your body. Okay. My dad is diabetic. I am not diabetic. I'm already 41. This is surprising. I actually मतलब thought कि like है, मतलब of course it depends a lot on the kind of food that we eat and the lifestyle that we're living. But I really thought, and I think most of the people think कि जो डायबिटीज का एक मेन रीजन है कि जेनेटिकली आ रही है, तो समथिंग इन योर बॉडी दैट है। नो, सो समथिंग इन योर बॉडी इज समथिंग दैट इज रॉन्ग, इज द मेटाबॉलिज्म दैट इज गोइंग रॉन्ग। एंड व्हाई इज इट गोइंग रॉन्ग इज बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, राइट? सो वो रिस्क फैक्टर है। अगर आपके फादर को है, आपको आने में रिस्क फैक्टर है, वो 10-20% है। अगर यही आज मैं मेरे नॉर्मल बॉडी वेट पे, पर अगर मैं यहाँ पे भी 10-15% मेरा वेट ज़्यादा होता, 10-15 किलो ज़्यादा वजन होता, मेरे को आ जाता डायबिटीज। बट आई हैव नॉट ब्लेम्ड माय डैड, ओके ही हैड इट सो आई हैड इट। नो, इट्स बिकॉज आई डिडंट टेक केयर ऑफ माय वेट, आई हैड दैट। सो देयर इज नथिंग लाइक कि उसका नेचुरली बचपन से इन मेटाबॉलिक रेट हाई है या लो है? पता है दैट इज डिफरेंट होता है, बट वो फिर टोटल एक्चुअली मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं बॉडी में जहाँ पे इंसुलिन रिलीज ही नहीं होता है पैनक्रियाज में। दैट इज अ डिफरेंट केस, राइट? वो बहुत रेयर होते हैं। ओके। तो एक प्री डायबिटिक पर्सन को कितनी बार अपना ये he should keep checking their PP and fasting, like कितने टाइम में अपने टेस्ट कराने चाहिए? So if they are working towards improving the numbers, once in 3 months HbA1c जो होता है, 3 months का एवरेज निकलता है, they should get that done. अगर वो हाँ अभी वो अगर कर ही नहीं रहे कुछ स्टेप, आज पता चला मेरा इंसुलिन मतलब प्री डायबिटिक कंडीशन आया है और वो फिर भी लाइट ही ले रहा है, तो फिर मैं बोलूँगी हर महीने चेक कराओ, क्योंकि वो बढ़ने ही वाला है फिर।
बट अगर आपने मेजरेबल स्टेप्स ले लिए हैं, जो जिसको ठीक करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं आपने लेना शुरू कर दिया, तो 1 and 3 months इज अ फेयर टाइम वेर यू विल सी द डिफरेंस. और एनी अदर टेस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस, लाइक हु इज ऑन टाइप 1 मे बी, एंड जो ये शुगर टेस्ट और सारी चीजें कर रहा है, बट उसके साथ उसे और क्या क्या रिस्क हो सकता है? हाँ, सो अगेन एज आई सेड, किडनी है तो किडनी फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हो. यू कैन गो फॉर लिपिड प्रोफाइल एंड कीप इट ऑन चेक. ये एक ऑन चेक रखने ही हाँ, चाहिए. किडनी फंक्शन टेस्ट में आपके क्रिएटिनिन सब कुछ आ जाता है, किडनी का फंक्शन पूरा उसमें दिख जाएगा आपको. सो दीज आर द बेसिक टेस्ट दैट यू शुड गेट इट डन. फिर तो हार्ट का अगर है कि नहीं उसके लिए तो बहुत सारे टेस्ट आते हैं, ट्रोपोनिन एंड वो सब बहुत सारे हैं. बट देन दैट इज अ वेरी हायर केस, कि जहाँ पे मतलब ये बेसिक्स वाले में तो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट वॉकिंग एंड ईटिंग हेल्दी. दैट्स द ओनली राइट. तो इनफैक्ट ये जो हमारी मशीन्स वो एक्यू चेक करके, मतलब जो बेसिकली घर पे जो लोग रखते हैं जिनसे शुगर टेस्टिंग होती है, हाउ एक्यूरेट आर दे? दे आर प्रीटी मच एक्यूरेट. दे आर. अगर आपने ब्रांड से अच्छा लिया है तो 5-10% एरर तो सब में आता है, बट देन यू कैन रिलाई ऑन देम. यू कैन डेफिनेटली. मेरे पास अब जैसे मैं इंसुलिन वाले पेशेंट्स जो आते हैं, अब वो हर रोज तो लैब टेस्ट नहीं करेंगे, दिन में 5 बार रीडिंग लेनी होती है उनको. उठते से लेनी होती है, खाने के पहले लेनी होती है, लंच के पहले लेनी होती है, तो वो हर बार तो लैब में जा नहीं सकते. तो वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन. अभी तो वो पैचेस भी आ गए हैं जो आपका पूरा का लेते हैं रीडिंग्स. What's the extreme case that you have seen when it comes to diabetes? Like आपने कि एक मतलब क्या एक्सट्रीम हो सकता है डायबिटीज में जो आपने देखा है? सो मेरे पास ऐसा एज सच ऐसा एक्सट्रीम केसेस अभी तक तो आए नहीं, बिकॉज जब आते हैं मैं उनको हेल्प कर देती हूँ रिवर्स करने में. सो आई हैव नॉट सीन देम, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, तो कॉमन थिंग वही है कि ग्लूकोमा आता है, ब्रेन फॉग्स होते हैं ज़्यादा. ग्लूकोमा आँखों के आँखों का जो प्रेशर होता है ना, वो आपका फ्लक्चुएट होता है. ब्लाइंड लाइट कैन कॉज ब्लाइंड विजन इश्यूज बहुत होते हैं. हाँ, राइट. सो ये मेजर चीज़ें मैंने देखी है कि विद डायबिटीज ग्लूकोमा तो आता ही आता है अगर आपने चेक नहीं किया है. और कई बार ऐसा होता है कि किडनी पे भी इतना इफेक्ट नहीं दिखता जितना आंखों पे ज़्यादा दिखता है. हाँ, आँखों पे डायबिटीज का अल्टीमेटली मैंने देखा है कि कैटरैक्ट आपको जल्दी आएगा. कैटरैक्ट के ऑपरेशन अब आजकल देखो 40 इयर्स में लोग कैटरैक्ट के ऑपरेशन, जब वो 70-80 इयर्स में हुआ करते थे, आजकल वो 40 इयर्स में होता है. एंड जैसे ये मेटाबॉलिक रेट की भी हमने जैसे इसमें बात करी है, तो एक कुछ पता चलता है कि नाउ आवर मेटाबॉलिक रेट इज डिक्रीजिंग, दीज आर द सिम्टम्स. लाइक एक आपने बोला फील टायर्ड. अच्छा, यू फील मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील टायर्ड इफ योर मेटाबॉलिक रेट इज लो, राइट. एंड वो टायर्डनेस इसलिए है, मेटाबॉलिक रेट इसलिए लो है क्योंकि आप एक्टिव नहीं है. आप एक्टिव नहीं हो इसलिए टायर्ड फील कर रहे हो. ओके. सो आप मसल बिल्डिंग जैसे इसलिए बोलते हैं 40+. आप जैसे 40+ हो जाते हो, focus on weight lifting and muscle building exercises. So calisthenic own body weight exercise with the cardio is a good thing to keep your metabolic rate raved up. So 40 के बाद अगर आपने एक्सरसाइज बंद कर दिया, आप देखना मोस्टली 45-50 के बाद अबे तो कितनी जिंदगी छे, आमद छे कर निकाल गया, और फिर वो ज़्यादा स्लगिश हो जाते हैं. और फिर वो स्लगिश इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, बट देन दे गिव एन एक्सक्यूज कह रहे हैं अबे तो उम्र थेगी. नहीं, आप वो सेम एक्सरसाइज सेम हेल्दी पैटर्न सोने का वो रखोगे तो आप 90 में भी उतना ही फ्रेश फील करोगे. ओके. तो और कितना अब आपने जैसे यू हैव बीन ट्रीटिंग सो मेनी पेशेंट्स, तो आप कितना देख रहे हो लाइक द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर डे बाय डे इंक्रीजिंग व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज? Not many. 10 or 8. And people are not ready to work also towards it. So they are, and that's why they come to me. And the best thing that I'm seeing these days is people are aware that to treat diabetes, nutrition is the only key. They are not shifting to medicines. They are afraid of taking medicines. ये अवेयरनेस अभी आजकल आई है लोगों में कि कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो पहले न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ या डाइटिशियन के पास जाओ, डॉक्टर के पास नहीं. एंड मैं मतलब कुछ डॉक्टर्स को भी मैं सल्यूट करूँगी, कोई काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो मुझे उनके पेशेंट्स भी मुझे भेजते हैं कि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एंड दे आर हैप्पी दैट द क्राउड इज गेटिंग अवेयर ऑफ दिस थिंग. न्यूट्रिशन इज द की टू एवरी इश्यूज दैट दे आर फेसिंग. डिप्रेशन से लेके एवरी डिजीज, डिप्रेशन इज ऑल्सो नथिंग बट द न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस. ओके. सारी चीज़ें आपकी न्यूट्रिशन से ठीक, बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो बात की हमने लास्ट टाइम. ओके. दिस इज समथिंग न्यू. मतलब वो होता है ना, लाइक यू सेड अवेयरनेस फैल रही है, बट आई थिंक बहुत लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे जो में. बहुत लाइटली लेते हैं. अभी मेरे इंसुलिन डिपेंडेंट कैसे, अभी मैं 2 केसेस हैं मेरे पास. दिस इज लाइक द इजीएस्ट वे ना टू जस्ट हैव अ मेडिसिन एंड आप सॉर्टेड आउट. You think like that. It's not that easy. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मतलब उनको लगता है मेडिसिन खाली ठीक हो गया, नहीं. पर
आप अगर मेडिसिन के साथ साथ फूड भी, आपको उसके साथ भी फूड तो ध्यान रखना ही है। अब कोई, अब आप मेडिसिन भी खा रहे हो, सामने रसमलाई खा रहे हो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब बिकॉज आई हैव सीन दिस कॉन्स्टेंटली कि मैं ये खाने वाला हूँ, चलो पहले मैं एक मेडिसिन खा लेता हूँ, ठीक है, फिर मेडिसिन खा लेते हैं वो, एंड देन दे आर लाइक हाँ मैंने तो मेडिसिन खा ली, अब सॉर्टेड रहेगा, एंड देन दे ईट एवरीथिंग एंड देन दे चेक, तो प्रॉब्लम ज़्यादा ही आएगा। हाँ या अब वो मेडिसिन क्यों है? आपको वो मेडिसिन इसलिए दी है कि अगर आप नॉर्मल खा रहे हो तब जाके वो मेडिसिन उसका काम करेंगी, जहाँ पे आप कार्ब लोड को ध्यान रख रहे हो। पर आप फिर कार्ब तो ऊपर से और एक्स्ट्रा डाल रहे हो, तो मेडिसिन का तो जो कैपेसिटी है वो तो आपने ऐसे भी वो सुपरसीड कर लिया। मेडिसिन इज नॉट द आंसर टू और अ सॉल्यूशन टू ईट मोर और ईट जंक। इट इज जस्ट टू ट्रीट अ लिटिल बिट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, प्लेटफॉर्म यूजुअली यूज की जाती है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करता है। एंड आपसे जितना मेरे को बात करके ये समझ आ रहा है कि मतलब मेरे को आपसे पहले ये जानना है कि कितने परसेंटेज है लोग को जिन्होंने आपने एक्चुअली कम्प्लीटली रिवर्स कराया, बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग इज क्योंकि आपसे बात करके मेरे को ये समझ आ रहा है कि लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट दैट इट कैन बी रिवर्स्ड एट अ मेजर स्केल इफ यू फोकस ऑन न्यूट्रिशन। सो आई वांट टू आस्क यू, आपने जितने लोगों को ट्रीट किया, कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको आपने एक्चुअली रिवर्स करवा दिया है? जिन्होंने फॉलो किया है सबका रिवर्स हुआ है। एंड आई वुड से अभी तक मेरे सिर्फ ऐसे 2 ही पेशेंट हैं जिनका रिवर्स नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया। 75 years old lady, 65 years old lady, 18 year old girl, सबका मैंने किया हुआ है। And with this same strategy, I have clients who are diabetic and want to gain weight also. क्योंकि डायबिटीज़ के साथ अगर वो मोस्टली वो ओवरवेट की वजह से भी आता है, पर कई बार स्ट्रेस इंड्यूस होता है, तो जब आप वेट आपका कम होता है तो भी आ जाता है, राइट? सो उस केस में ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैडम डायबिटीज़ है, अब वेट बढ़ाना है, तो अभी वो वेट बढ़ाना है तो पहले तो मुझे उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल करना पड़ेगा, राइट? सो वो ऐसी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को भी हम लोग ट्रीट करते हैं थ्रू डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें आप ब्लड शुगर मतलब अगर है तो आप तो शुगर तो एकदम कट कर देते होंगे, या आपका वो जो चीट डे है यू गिव इट टू देम? I don't give cheat days. No, we've already discussed about it. I guess last episode we discussed about cheat days. So yes, free sugar किसी भी फॉर्म में नहीं देती। स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए तो इट्स अ बिग नो। Big no. It's I always tell कि आपके लिए चीनी is a poison. You decide what you want to do with your body. खानी है तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, but I give that liberty to those clients who are very disciplined, like my dad. If I see he always maintains his blood sugar level, तो कभी कभार खा लिया तो it's fine. कोई इशू नहीं, पता है कि नेक्स्ट डे, और वो पोर्शन कंट्रोल खाओ, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से। जब भी स्वीट खाना है एम्प्टी स्टमक मत खाओ, इज व्हाट आई टेल ऑल माय क्लाइंट्स। तो अगर आपने बहुत अच्छे से अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल रखा है, आपका HbA1c 5.8 5.5 इस तरह का आ रहा है विद डायबिटीज ऑल्सो, तो यू कैन ऑलवेज हैव दैट लिबर्टी टू हैव लिटिल बिट ऑफ इट। या ऑफ कोर्स मैं स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट उनको करती हूँ जो इंसुलिन पे है, जो बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे बाकी सब चीज़ों में, उनके लिए मैं बोलती हूँ भाई ये तेरे लिए पॉइजन है। और ऐसे भी क्लाइंट है कि मैडम मैं तो अल्कोहल तो लूंगा, डायबिटीज है फिर भी अल्कोहल तो लेना ही, तो देन आई टेल देम वेरी अपफ्रंट कि भाई नहीं होगा। इसका कितने टाइम में सिम्टम्स, एक्चुअल जो सीवियर सिम्टम्स हैं वो कौन से स्टेज पे दिखते हैं? मतलब व्हेन यू, व्हाई आई एम आस्किंग इज बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है कि जिनके रिपोर्ट्स में भी आ रहा है बट दे आर लाइक अरे कुछ नहीं है, मैं फिट हूँ, इस वजह से दे आर वेरी ओके विद इट एंड दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर फीलिंग फिट, एंड बट द रिपोर्ट्स इफ यू सी दे आर नॉट गुड, राइट? तो वो सिम्टम्स कहाँ, कौन से लेवल है कि वो एक्चुअली सिम्टम्स भी दिखने चालू हो जाते हैं? सो सिम्टम्स तो आइडली दिखना ही चाहिए। एट द मोमेंट उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल मतलब ज़्यादा है, पहले तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करे, तो वेट लॉस, पॉलीयूरिया, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेस वाटर, एक्सेस यूरिनेशन, वेट लॉस, ये सब तो पहले दिखना शुरू हो ही जाता है। और फर्स्ट स्टेप इस आपको वीकनेस लगेगी, थकान लगेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपके सारे ब्लड रिपोर्ट्स गड़बड़ी है और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो आप बोल रहे हो कब आएगा कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, जो प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं, तब लोगों को सिम्टम इतने नहीं आते, दे गेट यूज्ड टू। 150 भी होता है तो वो बॉडी अकस्टम कर लेती है। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर हमेशा इसे 130 140 के आसपास रहता है उनका, तो उनको उसमें भी कंफर्टेबल, उनका जब वो 120 जाता है तब उनको डिजीनेस फील। सो कुछ कई लोगों को वो हायर लेवल जो मीडियोकर लेवल बोलते हैं, मतलब वो ना तो डायबिटीज है ना ही वैसी कंडीशन है, प्री डायबिटिक कंडीशन है, तो वो आप झेल लोगे। बट जैसे ही वो डायबिटीज में कन्वर्ट हुआ, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट। ओके, फर्स्ट थिंग आएगा वो एक्सेस यूरिनेशन, एक्सेस थर्स्ट, एक्सेस हंगर,
and then weight loss. ओके ओके So immediately you will feel weak. एंड अभी एडवांसमेंट्स क्या क्या आ गए हैं फिर अगर मैं डायबिटीज की बात करूँ तो लाइक यू टॉक्ड अबाउट पैचेस हैं Patches ही चल रहे हैं majorly, तो that is the major. so patches it has insulin in No. how does it work Is, I don't know. I'm frankly speaking, मैंने भी उसका भी biometrics नहीं पढ़ा है कि कैसे काम हाँ. करता है. But it does check your blood sugar levels. it keep checking your It checks your blood sugar levels. So it is very similar. Maybe it has a similar mechanism to that जो pricking machine है. The only benefit is you don't have to prick it. हाँ Right? So they have some transmitters fit inside that which calculates your blood sugar levels. ओके ओके Spikes बताता है आपको कि ओके ये खाने के बाद आपका शूट किया, ये खाने के बाद Okay. shoot किया. Do you have any types of exercise? So There are walking, so walking, as I said, walking is the best thing to do if you are talking about diabetes reversal or improving the blood sugar levels. As I said, adiponectin levels improve होते हैं, which helps you reduce the blood sugar levels. Plus muscle building exercise will definitely help because it takes up more of your energy to build that muscle, right? So muscle building exercise with walk, calisthenic with own body weight exercise with walk is the best thing to do. ओके और ये जैसे विद एज जैसे जाते हैं तो जो जिनका डायबिटीज है अब जो चल रहा है बट इट्स मेंटेन एंड इट्स कांस्टेंट बट विद एज सपोज दे आर इन 50s and 60s and 70s even they are it's constant but still does it affect the organs or anything yeah it remains No, if your blood sugar levels are then diabetes has no side effects उसके don't बाद have any side effects. As far as the levels are in the controlled limits, हाँ you won't have any side effects of it. ओके मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है. सो आइडिया गोल शुड ऑलवेज बी सच दैट आप मेडिसिन को कम करो. अभी मेरे क्लाइंट्स कैसे करते हैं कि मैडम मैं मेडिसिन ले रहा हूँ तो मुझे तो कार्बोहाइड्रेट खाना ही पड़ेगा. मैं बोले नहीं, कार्बोहाइड्रेट बंद करो, मेडिसिन को कम करो. या अल्टीमेटली द गोल वही है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल अप्रोच इज कि मैं इंसुलिन ले रहा हूँ तो मुझे ये तो खाना ही पड़ेगा. हाँ तो मैं ये बोलती हूँ लोगों को, इंसुलिन मत एडजस्ट करो, अपना खाना एडजस्ट करो, इंसुलिन अकॉर्डिंगली कम करो या मेडिसिन कम करो. तो आप अगर 1000 मेटफॉर्मिन ले रहे हो तो उसको 1000 से 500 पे लेकर जाओ. ना कि 1000 खा रहे हो तो मुझे 2 रोटी खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप रोटी मत खाओ और वो 1000 को 500 पे लेके आओ. बट देन देयर इज नो स्टेज ऐसी कोई भी स्टेज नहीं है जिस पे रिवर्स नहीं कर सकते लाइक दिस इज द लास्ट स्टेज इंसुलिन स्टेज जो होती है वेर यू आर टेकिंग द इंजेक्शन हाँ, सो दैट इज द टाइम व्हेन वी कांट रिवर्स इट बिकॉज वो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है बॉडी में. हाँ तो वो तो हमें लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा. तो वो रिवर्स नहीं कर सकते हैं हम, राइट. बट देन इंसुलिन को डोसेज को हम कम कर सकते हैं. ऑल्दो इन माय दिस 16 years of career I have reversed one insulin case as well. ओह वाओ Right, but then she was just at the beginning of the insulin dosage, मतलब injections. तो आप लेवल एज एन डाइट और एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट करते जाते होंगे विद द इंटेंट मतलब No, so it depends upon their response to the diet. अगर मुझे कई clients होते हैं जिनको मैं राइस भी देती हूँ, even when they are on reversal, I give them rice, right? Because उनको इतना स्पाइक मुझे नहीं देखने को मिलता है. The way we give in a combination, right? So insulin dependent है basically कार्ब लोड पे ही है कि एक मील में मैं उतना ही कार्ब दूंगी जितना बॉडी प्रोसेस कर पाएगी, नहीं. तो आई थिंक अगर जैसे आप कार्ब पे फोकस कर रहे हो तो रोटी और चावल को अवॉइड करके इफ मोर ऑफ दाल एंड मोर ऑफ सब्जी हाँ, खाई जाए एंड प्रॉब्ली एक रोटी एंड फुल बोल ऑफ कार्ब लोड, हाँ पूरे दिन का कार्ब लोड है ना, उस पे हमें फोकस करना है. राइट सो लोग अभी कीटो डाइट भी यूज कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, हाँ. बिकॉज अगेन कीटो डाइट इज जस्ट 5% कार्ब इन द डाइट, व्हिच आई अगेन डोंट रेकमेंड. कीटो डाइट वाज एक्चुअली डिजाइन फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स, अच्छा जिनको फिट्स आती है, हाँ राइट. उनके लिए कार्ब हैज टू बी लो, उनके लिए वैसा ही डाइट जाएगा. हाँ बट बिकॉज द कार्ब इज लेस, ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू लूज वेट एंड ऑल दैट. तो वो फिर वेट लॉस के हिसाब से कीटो डाइट चला. कीटो डाइट को एक स्मॉल आप अगर समझा पाओगे कि क्या बोलते हैं उसमें ऐसा कि क्या व्हाट शुड बी डन इन बॉडी कीटो को, डाइट सो इट्स 5% मेजरली हाई फैट डाइट होता है. 60 to 65%, 70% फैट होता है, थोड़ा सा प्रोटीन होता है रेगुलर जो होता है, और 5% सिर्फ उसमें कार्ब होता है. एंड दैट कार्ब कम्स ओनली फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड दैट सोर्स, अच्छा राइट. सो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो कभी किनवा दे दिया तो ठीक है, उस तरह का नॉर्मल कार्ब रहता है उसमें. नाउ अगेन एज आई सेड, बॉडी शिफ्ट्स टू द अदर मेटाबॉलिक साइकिल द कीटो डाइट, बिकॉज एनर्जी का मेन सोर्स ग्लूकोज तो मिल ही नहीं रहा है, तो वो फैट को बर्न करता है एज एन एनर्जी. राइट Right, so it is basically shifting it. These are all diets which is very restrictive. You can't eat everything. बाहर जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, क्या खाओगे? एग्जैक्टली एंड कीटो डाइट हैज तो बीन रियली एज एन कॉमन दीस डेज और वेट लॉस के लोग बहुत ना हो गया. हाँ बीच में तो ट्रेंड ही आया था मतलब वो उसके अंबानी के बेटे ने किया था, हाँ राइट. दैट वाज अ ट्रेंड.
सब कीटो 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 कर रहे थे, अब नहीं है कीटो, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग चला है. हाँ, No, but intermittent fasting तो actually makes sense. it makes sense because it is because of the lifestyle challenges. Hmm. और उसमें भी लोग flexibility करते हैं ना अपने हिसाब से, which is not right. Right. And I've read about glycemic index also. It comes in a lot of like research that I've done. So what is glycemic index actually? It's a food का glycemic index का context is कि आपने कुछ खाया है तो कितना जल्दी आपका blood sugar spike करता है, is the measure. It is the measure. कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना स्पाइक होता है. सो ग्लाइसेमिक, जो भी आप डायबिटिक है तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स लेने चाहिए. सो एनी ग्लाइसेमिक इंडेक्स विच इज लेस देन 55, राइट, 1 to 55 के बीच में सारे लो ग्लाइसेमिक, जैसे आप सीरियल दे रहे हो, मिलेट्स हैं, सो कुछ फ्रूट्स हैं, सो ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. तो आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका फूड उसके अराउंड रिवॉल्व करे. अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो आप थोड़ा मीडियम भी ले सकते हैं, विच इज़ 55 to 69 के बीच में. Okay. Right? 70 and above is high glycemic index. That includes mostly all these sweets and bakery and all that stuff, right? मैदा and all that stuff. तो वो तो जीरो ही जाना चाहिए. तो ये सारी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम कैसे चेक करते हैं? So there are levels that you will get it. वो तो आपको पूरा टेबल मिल जाएगा कि कौन कौन से फूड है. You can वैसे ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका लो होगा वो जज नहीं कर सकते. बट ये मेजरली आई थिंक फिर शुगर और डायबिटीज पेशेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता होगा ना ये. It's common. So अभी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैं भी खाऊंगी 70% हाई. that means I'm injecting more of sugar, ingesting more of sugar and all that. तो एग्जाम्पल है आपका कुछ कि किस फूड में ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स? all your junk food. अच्छा, all your junk food, all your juices in the market, जो भी हम बेसिकली जैगरी से या शुगर से जो भी बना रहे हैं वो सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. ओके. एंड इनफैक्ट जब हम जो खाते हैं तो वो कितनी देर में, लाइक आपने लास्ट टाइम कॉफ़ी का बोला था कि इट स्टेज इन द सिस्टम फॉर 5 hours. तो वट एवर वी आर ईटिंग वो कितने टाइम में डाइजेस्ट होता है? I normally say 2 to 2.5 hours is a fair time for your body to process. बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन द मेटाबॉलिक रेट, राइट? No, so metabolic rate पे नहीं डिपेंड करता. it depends upon the portion that you've taken. जैसे अभी आपने लंच हैवी कर लिया हाँ. तो आपको 4-5 घंटे तक भूख ही नहीं लगती. यू फील वेरी हैवी बिकॉज द फूड हैज नॉट मूव्ड आउट ऑफ द सिस्टम. वो स्टमक, वो ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, बट मैंने जैसे बताया था ना कि आपने मिक्सी है उसके ऊपर एकदम ऊपर तक भर दिया तो वो मिक्सी गोली नहीं घूमेगी. तो वैसा स्टमक में आपका फूड इतना सारा आ गया है कि उसको फिर वो घुमाने में ही टाइम लग रहा है, तो पचाने में भी टाइम लग रहा है. सो इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द पोर्शन दैट यू टेक इज गोइंग टू इम्पैक्ट. ओके. पोर्शन कंट्रोल कर लिया तो कोई इशू नहीं है. Okay. Insulin resistance test is better or sugar test is better? So if you want to check insulin resistance, GTT is called. It is known as GTT glucose tolerance test. Okay. Right? So वो insulin resistance को check करता है. दूसरा अभी तो सीरम इंसुलिन भी निकल गया है. आप ब्लड सीरम में कितना आपका इंसुलिन है उससे भी पता चल जाता है. सो दैट इज, मैं यूजुअली ना ये सब टेस्ट बोलती नहीं हूँ बिकॉज मुझे ऐसे देख के ही पता चल जाता है कि है इंसुलिन रेजिस्टेंस. जरूरत ही नहीं है. It's very visible. It's very visible. अच्छा. If one thing, if you are overweight, if you have more of tummy fat, right, if you have dark patches on your body, it is a clear sign that you are insulin resistant. And in fact जो lower belly fat बोलते हैं that is also said कि diabetes and high sugar level का पहला निशानी है, right? Why is that? Why this particular portion? तो आपका जितना इंसुलिन स्पाइक होगा, अगेन जितना आप खाओगे, जितना आप हाई कार्ब होगा, इंसुलिन स्पाइक जितना होगा उतना आपका फैट टमी पे फैट ज्यादा स्टोर होता है. विसरल फैट ज्यादा आएगा आपका. अच्छा. अगर आपका हाई कार्ब डाइट है. And this fat is what you said जो सेल्स इकट्ठा करते हैं एक्स्ट्रा. सो आप एनर्जी, लिवर में मेजरली आपका फैट जो स्टोर होता है वो लिवर में होता है. अब लिवर यहाँ है. हाँ. राइट. Okay. विसरल ऑर्गन्स जो बोलते हैं, विसरल ऑर्गन इज हार्ट, लिवर, स्टमक, ये सारे जो अपने लिवर विसरल ऑर्गन्स हैं उसके आसपास फिर फैट जमा होने लगे. अब लिवर की भी कैपेसिटी, लिवर भी इतना सा है, वो भी कितना फैट स्टोर करेगा. इसलिए जो फैट ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि आपकी बॉडी फैट स्टोर कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा. वो एक लेवल से ज़्यादा जाता है तो वो विसरल ऑर्गन्स के आसपास आता है तो वो टमी बढ़ता है. एंड इन फैक्ट मैंने बहुत जो like who are like very much into health and weight and everything, I've seen them talking about a lot about body fat percentage. You know, मेरा body fat percentage इतना चल रहा है. So what is that and how important is that? It is very much important, but yes, it is also very much important that you should not focus on going below 10%.
Okay. There are people who is What's the ideal percentage? for male it is cutoff is 20%. For female it is 28%. होता क्या है पर ये body fat? Body fat अपना it is a part of composition. अच्छा कि हमारे हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? It is made up of muscles, fat, bones, water. Fat is also very much important because it acts as a cushioning to the visceral organ. It insulates our body. Adipose tissue के form में जो होता है तो वो अपने को external temperature से protect करता है ना. Yeah. So fat भी जरूरी है. Excess fat से problem है हमें. Zero fat नहीं करना है. So अगर आप 10% के below जाओगे तो internal bleedings and जो कई बार ऐसे जो deaths होती है जिम में वो इसलिए होती है because वो fat percentage बहुत कई बार down कर देते हैं. Okay. So 10 to 15% is the fair percentage to maintain body fat. और जब भी आप weight loss करें वो हमने first episode में भी किया था. Always focus on fat loss. Okay. Any myths that you have in your head that people have, like that's flowing around when it comes to diabetes? Yeah, so this is the common myth when जो हमने जिससे शुरू किया कि भाई एक ही बार खाओ, खाना ही मत खाओ तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा. Ultimately, balanced diet and balanced lifestyle is the key to stay healthy and remove, I think, all the diseases that we have. I mean, thank you so much, Shweta. I think diabetes is one thing. जो मुझे भी मैं बोल रही हूँ ना इतना research करने के बाद भी there are certain things that I've had in my mind, but it gets clear when you get to a professional. And in fact, this is good कि आपने जो मतलब the confidence that you had कि it can be reversed through nutrition, I think that gives confidence to the other people. Anana, it has been 15 years that I'm working around diabetes, and in this 15 years there have come lot many things around diabetes treatment and all that. और मैंने सारी चीज़ें ट्राई की है. ऐसा नहीं है कि मैं ये जो ऐसे एकदम फोकस स्टेटमेंट दे रही हूँ या इतना कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ बिकॉज मैंने सब चीज़ें ट्राई की है एंड आई नो आउट ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विच इज़ वर्किंग द बेस्ट एंड टू द बेस्ट ऑफ द क्लाइंट इन अ वे दैट they can always follow the same thing forever. ना कि वो डर होगा कि अच्छा अब मेडिसिन बंद कर दिया अब मुझे फिर से नहीं हो जाए फिर से होने का ही चांस ही नहीं है. मतलब आप मेरे अगर टेस्टिमोनियल देखोगे मेरे गूगल पेज पे डायबिटीज ऐसे डायबिटीज केसेस भी मैंने रिवर्स किए उसके टेस्टिमोनियल्स हैं. Wow. So होता है वेरी मच कॉन्फिडेंट on मतलब there is always a hope. yes And then in this case, it's like very high. वेरी हाई हो. Yeah. यू डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट. मतलब मुझे सिर्फ डायबिटीज पेशेंट को एक ही मैसेज देना है. डायबिटीज आया है तो खाना कम नहीं करना है. यू हैव टू ईट राइट. डोंट रिड्यूस द फूड एंड डोंट जो अप्रोच होता है ना कि adjusting the insulin dose. Don't adjust your insulin or medicine. Adjust your food is the key. Right. Perfect. Thank you so much, Shweta. Again, I would say a wonderful session. Lot to learn from you, but this is something I think a myth buster episode, I would say, because diabetes बहुत common हो गया है and we need to stop it because India is getting at a very high percentage when it comes to diabetes. कि कभी भी डायबिटीज को ट्रीट करना है डोंट जस्ट टेक एनी कंसेप्ट दैट इज जस्ट फोकसिंग ऑन बिफोर एंड आफ्टर. Yeah. फोकस ऑन आफ्टर द आफ्टर आपका मेंटेन रहना चाहिए. वही कंसेप्ट को आपको फॉलो कर. Ultimately, long term के लिए focus Yes. करो. Short term यस दवाइयाँ, short term insulin will help you. शॉर्ट टर्म डाइट्स भी नहीं वर्क करेंगे. वो शॉर्ट टर्म के लिए ही करेंगे. अभी आज ही एक ही क्लाइंट और एक क्लाइंट आया था मेरे पास अभी लास्ट वीक. ही 14-15 डेज का ऐसा ड्राइव चलाया था. हाँ. उसमें रिवर्स भी कर लिया उसने. पूरा रिवर्स कर लिया. 1 महीने बाद फिर से जहाँ था वहीं का वहीं आ गया. बिकॉज खाएगा तो सही ना इंसान. एक मील पे कितने दिन जिंदा रहेगा. Yeah, of course. एक meal तो it's never a solution. I've seen people जो 2 दिन they are hogging on food and next 2 days they are not eating and they're just doing starvation. That doesn't make sense at all for sure. Again, thank you so much, Shweta. Lovely. Pleasure is mine. Thank you. Thanks, Shweta.